नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर यानी अंग्रेजी का पेपर जो कि इस बार आपके 28 मार्च को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र पूरा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इसी टाइप का आपके इस बार प्रश्न पत्र आने वाला है और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिल्कुल कम समय में मैं आपको पूरा पेपर बताने वाला हूँ। अच्छे से समझाऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो कर दीजिएगा। साथ ही आप कमेंट करके बताइए आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। इसमें पहला देखिए, सो इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी इसमें से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसमें पहला देखिए, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग रिक्त स्थान यू। तो इसमें आपको जो खाली जगह है इसमें सेंटेंस को सही लगाना है। तो इसमें इन टू फ्रॉम, तो इसमें क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है ना। मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, तो यहाँ पे टू लिखना है। और फिर उसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा रिक्त स्थान से शुरुआत हो रही है, शुड डू वंस ड्यूटी, तो इसमें आपका आएगा वन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका बी रहेगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद में तीसरा है, यू वेयर ए स्वेटर एज द डे इन हॉट, यानी आपको जो स्वेटर हैं वो गर्म दिन में पहनना चाहिए उसके बारे में है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा तीसरे में भी आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नीडेंट नीड नॉट, क्योंकि गर्म दिनों में आपको स्वेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए ये आपको भरना है। फिर उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड, इसमें से आपको जो अंडरलाइन दे रखे शब्द हैं इसमें आपको डिफरेंट साउंड है उसका चुनाव करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे डिफरेंट साउंड, आप आराम से आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला है टेबल, ठीक है ना, पहला क्या है टेबल, दूसरा है मेक, तीसरा है टेक और चौथा है हार्ड। तो देखो इसमें सभी में एक ही मात्रा आ रही है, टेबल में टे एक ही मात्रा, मेक में मेक की मात्रा एक ही मात्रा, और टेक में देखो इसमें भी एक ही मात्रा, लेकिन हार्ड में आ की मात्रा आ रही है। तो इसमें अपना डिफरेंट साउंड कौन सा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपको चुनाव करना है। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ दस इज नॉट रिलेटेड ऑफ नॉट रिलेटेड टू डोमेस्टिक एनिमल, यानी इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं है, यानी पालतू जानवर नहीं है। जैसे कि डॉग है पालतू है, गाय है ये भी पालतू है, और गोट यानी बकरी भी पालतू है, लेकिन टाइगर है ये आपका पालतू नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टाइगर, ये एक जंगली जानवर है, फॉरेस्ट एनिमल है। फिर उसके बाद में अगला है, द अनोदर क्लाइमेट माउंट एवरेस्ट, तो इसमें द एन ए या फिर कोई नहीं, इनमें से क्या आएगा आपका सही उत्तर। तो इसमें आपका क्लाइमेट है, तो इसके बाद में आपका जो ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें जो आपका इसमें इनमें से कोई नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई आपको भरना नहीं है। और सातवां है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियर इज, यानी नियर है इसकी आपको मीनिंग बतानी है। इनमें से नियर की कौन सी होती हैं, नियर का मतलब क्या होता है, पास होता है। तो इसकी मीनिंग देखो, क्लोज, क्लोज का मतलब भी क्या होता है, पास ही होता है। फेयर, रिमोट और डिस्टेंट, तो इसमें आपका जो है ये क्लोज ही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नियर का क्या हो जाएगा, क्लोज। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपके पार्ट 2 के अंतर्गत 8 to 11 कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी इन ब्रैकेट्स जो कोष्टक है इनमें जो शब्द दे रखे हैं इनका उपयोग करते हुए आपको खाली जगह को भरना है। जैसे कि व्हेन द ट्रोमस कम एयर अर्ली इन द, तो 8वें में क्या आएगा, फिर उसके बाद में 9वें में क्या आएगा, 10वें में क्या आएगा और 11वें में क्या आएगा। तो 8वें में आपको भरना है, इसमें से आपको शब्द उठा के मॉर्निंग, ठीक है ना, व्हेन द कम ईयरली अर्ली इन द
मॉर्निंग, तो यहाँ पे मॉर्निंग आ जाएगा। और फिर उसके बाद में 9वां है, इसमें आपको लिखना है स्लीपिंग। और 10वें में आएगा शी। और 11वें में आएगा फॉरेस्ट, ठीक है ना? फॉरेस्ट आएगा 11वें में। इस तरह से आपको इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। फिर उसके बाद में 12वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ए प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इनके आपको प्लूरल बताने हैं। प्लूरल का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द बताना है। ठीक है ना? इसमें क्या करना है? प्लूरल बताना है, मतलब इसको बहुवचन बनाना है। जैसे कि ब्रश है, तो ब्रश को क्या करोगे आप? ब्रशेस करोगे, ठीक है ना? तो ब्रश यानी BUSHES लगा दोगे तो इसमें हो जाएगा ब्रशेस, यानी खूब सारे ब्रश। और फिर उसके बाद में क्रोपेस है, तो क्रोपेस का क्या हो जाएगा? क्रोपेस। तो इसमें भी आपको ई लगा हुआ है तो सिर्फ एस ही लगाना है, इसी में सिर्फ एस ही लगाना है, तो आपका सही वर्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद में अगला है, विद्यार्थियों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना? राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें जो मिसिंग लेटर है, मिसिंग जो अक्षर हैं उनको आपको भरना है। जैसे कि पहला है डी, फिर मिसिंग लेटर MOCR, फिर मिसिंग लेटर CY। तो इसमें आपका जो वो हो जाएगा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ये मीनिंग है, तो इसमें DE लिखना है, ठीक है ना? DE। और फिर उसके बाद में आर के बाद में आएगा ए, तो ये हो गया डेमोक्रेसी। इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद में दूसरा है PR, फिर मिसिंग वर्ड, फिर उसके बाद में SID, फिर मिसिंग वर्ड NT। तो इसमें ये क्या प्रेसिडेंट की मीनिंग है। आप देखोगे तो ये प्रेसिडेंट की है, तो इसमें PRE लिखना है, ठीक है? और फिर उसके बाद में इसमें भी आपके ई आ जाएगा, तो प्रेसिडेंट इस तरह से हो जाएगा। तो बिल्कुल ईज़ी है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। Vehicles play in their lanes, the don't collide। तो इसमें आपका क्या आएगा? ए लॉन्ग एज या फिर ए शन एज। तो इसमें आपका आएगा ए लॉन्ग एज। तो इसमें से दोनों में से एक का चुनाव करना है। तो इसमें ये पहले वाला आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें आपको सही व्यवस्थित क्रम में जमाना है, क्योंकि ये अलग-अलग है। देखो पहले परफेक्ट है, मेक, मैन, अ, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस है। तो इसमें आपको सही व्यवस्थित रूप से जमाना है। तो ये बिल्कुल ईज़ी है। जैसे कि इसमें देखो परफेक्ट है, ये बाद में आएगा, ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले लेना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो इसमें प्रैक्टिस मैन, फिर ए मेक्स और फिर परफेक्ट। तो परफेक्ट सबसे लास्ट में आएगा। इस तरह से आपको इसको सही व्यवस्थित में पहले नंबर पे ये आएगा, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे मैन, तीसरे नंबर पे ए, चौथे नंबर पे मेक और पाँचवें नंबर पे प्रैक्टिस सॉरी परफेक्ट। तो इस तरह से आपको इसमें भरना है। उसी तरह से वी शुड ओवर ऑलवेज सेवर ओल्ड पार्टनर्स। तो इसमें आपका जो सही है वो आपको भरना है। तो इसमें आपका जो पहले है वो वी आएगा, फिर शुड, ऑलवेज, फिर सेवर ओवर ओल्ड पेरेंट्स, सॉरी पार्टनर नहीं है, पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स इसमें लास्ट में आपका आएगा। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी ब्रैकेट्स की सहायता से जो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं कोष्टक में, इनकी सहायता से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले में वेयर आएगा और दूसरे में आएगा क्रॉस। तो 4 शब्द आएंगे, 4 में से आपको सही अ, शब्द का चुनाव करना है, और यहाँ पे भी आपके 1-1 नंबर का ये आने वाला है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 से लेकर 18 तक। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, तो रीड ए पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी आपको पैसेज को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देना है। तो यहाँ पे पैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? जोडे एलोज ही थ्रोट टू डिफरेंट बैक टू द फाउन। तो ये वाला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देना है। देखिए ये बड़ा पैसेज है, इसको अच्छे से पढ़ना है, और ये वाला प्रश्न है, इनका उत्तर आपको देना है। देखिए यहाँ पे ऑपोजिट है ना, ये मैं बता देता हूँ। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। यानी पैसेज में से ही आपको विलोम शब्द निकालना है। कुछ शब्दों को जैसे कि फॉरगेट का निकालना है और ओपन का निकालना है। तो ओपन का आपको पता है क्लोज होता है। तो बिल्कुल इसमें देखो पहला इसमें आपका है फॉरगेट। तो फॉरगेट का हो जाएगा रिकलेक्टेड, ठीक है ना, रिकलेक्टेड।
और ओपन का हो जाएगा क्लोज। ठीक है ना, ओपन का क्या हो जाएगा क्लोज। अपने पैसेज में ही आया हुआ है वही आपको शब्द निकालना है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, इसको भी इसी में से आपका उत्तर देना है, पैसेज में से ही। फिर उसके बाद में इसी तरह का और पैसेज आएगा 1920वां प्रश्न, इनका भी उत्तर आपको इसी तरह से देना है। और फिर उसके बाद में तीसरा और पैसेज आएगा, इस बार आपके 3 पैसेज आने वाले, ध्यान रखना पैसेज बहुत ज़्यादा आएंगे। तो 3 पैसेज है, इसको भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इनका भी आंसर आपको इस तरह से देना है। फिर उसके बाद में रेंज फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी इसको आपको सही व्यवस्थित क्रम में रखना है। पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा, इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो, वंस ओपन द टाइम देयर वाज ए क्रो, ये थ्रस्टी क्रो वाली जो है ना, उन्हीं में से लिया गया है। तो ये वंस देयर वाज ए ओपन देयर वाज ए क्रो, तो ये वाला आपके पहले नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद में दूसरे पे द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी, तो ये पहले पे है, ये आपके दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे इट फ्यू हेयर एंड देयर इन सरस द वाटर, ये वाला है आपके तीसरे नंबर पे आएगा। और फिर उसके बाद में आपका द वाज ए पोट अंडर द ट्री, तो ये वाला है, ये आपके आएगा चौथे नंबर पे, और लास्ट में आएगा ये 5वें नंबर पे। इस तरह से आपको इसमें व्यवस्थित क्रम में जमाना है। फिर उसके बाद में अगला है पार्ट 4, इसके अंतर्गत आपके एप्लीकेशन वगैरह ये आएंगे। यू आर ए सुरेश, यू लिव इन ए हॉस्टल, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टूडेंट, यानी आप सुरेश हैं, अपने पिताजी को आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पे पत्र लिखना है, इन शब्दों का यूज करते हुए आपको पत्र लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो यू आर ए नजामा या फिर नावेद, यू राइट हैंड बोन फ्रैक्चर, आपके राइट हाथ है उसके अंदर फ्रैक्चर हो गया है। विल प्लेइंग फुटबॉल, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लेव फॉर 3 डेज़, यानी यहाँ पे 3 डेज़ लिख देना है, ठीक है ना? आपको 3 यहाँ पे नहीं, 3 डेज़। तो आपको फुटबॉल मैच खेलने के लिए जाना है, अपने अध्यापक से 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और अंतिम प्रश्न है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। अगर शॉर्ट पैराग्राफ नहीं आता है तो आप स्टोरी भी बना सकते हैं कुछ शब्दों का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे स्टोरी भी आप आराम से बना सकते हैं। इस तरह से ये आपके प्रश्न आएँगे 25, और पूरा-पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप चैनल के साथ में बने रहें। अगला पेपर भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। इस तरह से मैं आपके एग्ज़ाम तक 5 पेपर अपलोड करने वाला हूँ। उनमें से 2 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब 3 रहे हैं, वो 3 भी बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। ये अगर ये 5 पेपर आप देख लेते हैं तो इस बार आप पूरे में से पूरे नंबर लाएँगे, 100% मैं श्योर हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।